सत श्री अकाल जी। आज है 20 जनवरी और आज एक बहुत ही खास दिन है। आज है गुरु गोबिंद सिंह जयंती। आप सबनू गुरु गोबिंद सिंह जी दे प्रकाश उत्सव दियां लख लख वधाइयां। Guru Gobind Singh Jayanti is celebrated by Sikh community across the world. Guru Gobind Singh Jayanti is the birth anniversary of Guru Gobind Singh Ji, the 10th Guru of Sikh community. 10th Guru, इसका मतलब इसके पहले 9 गुरु और रह चुके हैं, तो आइए उन 9 गुरुओं के भी नाम जान लेते हैं। The first Guru of Sikh community was गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी सबसे पहले गुरु थे सिख कम्युनिटी के। उनके बाद गुरु अंगद देव जी गुरु बने। फिर उनके बाद थर्ड गुरु थे गुरु अमरदास जी। फिर फोर्थ गुरु थे गुरु रामदास जी। फिफ्थ गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी। सिक्स्थ गुरु थे गुरु हरगोबिंद जी। सेवेंथ गुरु थे गुरु हर राय जी। एट्थ गुरु थे गुरु हर कृष्ण साहिब जी। नाइन्थ गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी। और 10th गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, जिनकी आज जयंती है। वो थे 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह जी। एंड इसके बाद एक और गुरु हैं, लेकिन कहा ऐसा जाता है कि 10 गुरु हैं सिख कम्युनिटी के, बट एक्चुअल में गुरु गोविंद सिंह जी की जब डेथ हुई थी, वो जाते जाते ये कह के गए थे कि उनके जाने के बाद अब जो फ्यूचर के लिए परमानेंट गुरु रहेंगे सिखों के, वो रहेंगे गुरु ग्रंथ साहिब जी, जो कि एक सेक्रेड बुक है सिख कम्युनिटी की। गुरु गोबिंद सिंह जी was born on December 22, 1666 according to the Gregorian calendar, but his birth anniversary is calculated according to the lunar calendar. Gregorian calendar is the calendar which we use normally. It is the most widely used calendar, but his birth anniversary is calculated according to lunar calendar. तभी तो उनका बर्थ हुआ था 22 दिसंबर को, बट हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं 20th जनवरी को। ऐसा क्यों है? His birth falls in the सप्तमी तिथि during शुक्ल पक्ष in the month of Posh 1723 विक्रम संवत according to the नानक शाही calendar. गुरु गोबिंद सिंह जी was born in पटना। Yes, उनका जन्म बिहार की कैपिटल पटना में हुआ था। His father was गुरु तेग बहादुर सिंह जी, the 9th सिख गुरु, और उनकी माता का नाम गुजरी था। गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी को बचपन में गोविंद राय के नाम से बुलाया जाता था। गुरु गोबिंद सिंह जी 9th सिख गुरु तेग बहादुर सिंह जी की इकलौती संतान थे। उनके जन्म के बाद 4 साल तक वो पटना में ही रहे और उनके घर को तख्त श्री पटना साहिब का नाम दिया गया। तख्त श्री पटना साहिब जो आज इतना फेमस है, अभी उस टाइम पे वहां पर गुरु गोबिंद सिंह जी का घर हुआ करता था। गुरु गोबिंद सिंह जी के घर को तख्त श्री पटना साहिब का नाम दिया गया। क्या आप जानते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी गुरु कैसे बने? मतलब उन्होंने गुरु की गद्दी कैसे संभाली? वो 10th गुरु कब घोषित किए गए? He became the Sikh Guru at the age of 9. Yes, इतनी छोटी सी उम्र में वो गुरु की गद्दी पे बिठा दिए गए थे। 9th गुरु तेग बहादुर सिंह जी कश्मीरी पंडितों का धर्म परिवर्तन मुस्लिम धर्म में करवाने के खिलाफ थे और उन्होंने खुद भी उस धर्म को अपनाने से मना कर दिया था कि वो मुस्लिम धर्म को नहीं अपनाएंगे। इस बात से नाराज होके हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब ने चांदनी चौक पे गुरु तेग बहादुर सिंह जी का सिर कलम करवा दिया था। तब 9 साल के गुरु गोबिंद सिंह जी को ऑफिशियली 10th गुरु बना दिया गया था। इसीलिए वो इतनी छोटी सी उम्र में गुरु की पदवी पर आ बैठे थे। गुरु गोबिंद सिंह जी की लाइफ के बारे में 10 इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जिनके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी यूज्ड टू प्ले गेम्स इन पटना लाइक तीर कमान, लाइक आर्टिफिशियल वॉर्स। जैसे बच्चे खेलते हैं तो वो नकली वॉर में लड़ाई कर रहे हैं, इस तरह से वो प्रैक्टिस किया करते थे युद्ध की। तो एट अ वेरी अर्ली एज
चिल्ड्रन यूज टू एक्सेप्ट हिम एज देयर सरदार. उन्होंने उन्हें अपना सरदार एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था. एंड एट अ वेरी अर्ली एज, एट अ वेरी स्मॉल एज, उन्होंने बहुत सारी लैंग्वेजेस भी सीख ली थी, जैसे कि पर्शियन, हिंदी, संस्कृत, ब्रिज एक्सेट्रा लैंग्वेजेस उन्हें आती थी. इन नवंबर 1675 औरंगजेब मार्टियर्ड गुरु तेग बहादुर सिंह जी. उन्होंने उनका सिर कटवा दिया था. After which Guru Gobind Singh Ji took the throne of his father and he became the 10th Guru of Sikh community at the young age of 9. गुरु गोविंद सिंह जी बहुत ही निडर और बहादुर वॉरियर थे. उनकी बहादुरी का अंदाज़ा आप इस दोहे से लगा सकते हैं जो उनके लिए लिखा गया है. 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों सो मैं बाज तड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं. ये दोहा उनकी शान में लिखा गया था. गुरु गोविंद सिंह जी was a spiritual teacher as well as a poet and a philosopher. He founded the Khalsa Panth in 1699 on Baisakhi. Yes, खालसा पंथ की स्थापना उन्होंने ही की थी 1699 में बैसाखी के दिन, जो कि सिखों के इतिहास में बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन माना जाता है. खालसा पंथ की स्थापना के पीछे एक स्टोरी है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी. वंस अपॉन अ टाइम सिख समुदाय की एक सभा में गुरु गोविंद सिंह जी ने सबके सामने पूछा कि कौन अपना सिर कटवाना चाहता है. तो एक स्वयं सेवक ने कहा कि गुरुजी मैं तैयार हूँ, मैं अपना सिर कटवाने के लिए तैयार हूँ. तो गुरुजी ने कहा आइए मेरे साथ. गुरुजी उन्हें टेंट के अंदर ले गए. जब वो उनके साथ गए और गुरुजी बाहर आए तो गुरुजी के हाथ में तलवार थी जो कि खून से सनी हुई थी. गुरुजी ने फिर से आके वही सवाल पूछा दोबारा से कि कौन अपना सिर कटवाना चाहता है. तो फिर से एक और राजी हो गया कि गुरुजी मैं कटवाना चाहता हूँ. गुरुजी उन्हें भी लेकर टेंट के अंदर चले गए और जब वो बाहर आए तो फिर से उनकी तलवार खून से सनी हुई थी. ऐसे करते करते 5 बार गुरुजी एक एक करके 5 लोगों को अपने साथ अंदर ले गए टेंट में और वो फिर बाहर आए पूरे 5 लोगों के साथ में और उन्होंने कहा कि ये हैं मेरे पंच प्यारे या पहले खालसा. उन पंच प्यारों के बाद उन्होंने एक लोहे का कटोरा लिया हाथ में, उसमें पानी और चीनी डालकर उसे मिलाया, दूधारी तलवार से उसे मिलाया और उसे अमृत का नाम दिया कि ये अमृत है. और फिर उसके बाद वो खुद छठे खालसा बने. उन्होंने खुद को छठवां खालसा कहा कि मैं छठा खालसा हूँ और उन पंच प्यारों को अपना गुरु मान के वे उनके शिष्य बन गए. और उन्होंने कहा जहाँ 5 सिख इकट्ठे होंगे वहीं मैं निवास करूँगा. कितनी प्यारी स्टोरी है ना खालसा पंथ की स्थापना के पीछे. जब वे छठवें खालसा बन गए तो उनका नाम गुरु गोविंद राय से गुरु गोविंद सिंह जी रख दिया गया. गुरु गोविंद सिंह जी ने ही खालसा वाणी दी है, जिसे वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह कहा जाता है. ही मेड 5 Ks ट्रेडिशन ऑफ द खालसा मैंडेटरी फॉर सिख कम्युनिटी. 5 K मतलब पहला K केश, अनकट हेयर. दूसरा K कॉम, वुडन कॉम. तीसरा K कड़ा, an iron or steel कड़ा which is worn on the wrist. and चौथा K था कृपाण. कृपाण is a dagger, is a sword. It is a small sword which they used to wear. 5th K is कच्छा. He sacrificed his entire family by fighting the Mughals to protect his religion. He fought 14 wars with the Mughals. He sacrificed the entire family for the sake of religion. Entire family, उनकी family में उनकी 3 wives थी. On 21 June 1677, at the age of 10, he was married to Mata Jito in Basantgarh, which is 10 km from Anandpur. They both had 3 sons, Jujhar Singh, Zorawar Singh and Fateh Singh. On April 4, 1684, he again got married at the age of 17.
he did his second marriage with Mata Sundari. They had a son named Ajit Singh. On April 15, 1700, at the age of 33, he married Mata Sahib Dewan. He lost his two sons, Baba Ajit Singh and Baba Jujhar Singh, in the Battle of Chamkaur. At the same time, the other two sons, Baba Zorawar Singh and Fateh Singh, were selected by the Nawab of Sarhand into the living walls. मतलब उन्हें चुनवा दिया गया था जिंदा दीवारों में, बाबा जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह को. Since he sacrificed his entire family for the sake of religion, that is why he is also known as Sarvvansh Dani. Apart from this, he is also known by names such as Kal Gidhar, Dashmesh, Bhajanwale. Guru Gobind Singh was taken to heaven on October 7th, 1708 at the age of 42 in Huzur Sahib, Nanded, Maharashtra. Guru Gobind Singh was the last of the living Sikh Gurus, and before he left his earthly life, he passed the Guruship of the Sikh community to the Guru Granth Sahib, the sacred book of Sikhism. The Granth Sahib then became the 11th and eternal Sikh Guru. मतलब परमानेंटली अब हमेशा के लिए ग्रंथ साहिब को ही गुरु गोविंद सिंह जी के बाद 11वां गुरु मान लिया गया सिख कम्युनिटी के द्वारा. एंड ऑल्सो गुरु गोविंद सिंह जी गेव हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन कंप्लीटिंग द गुरु ग्रंथ साहिब. गुरु जी ने समाज में फैले भेदभाव को खत्म कर समानता स्थापित की थी और साथ ही समाज के लोगों में सेल्फ रेस्पेक्ट एंड फियरलेसनेस जैसी भावनाएं पैदा की थी. गुरु गोबिंद सिंह established the Khalsa at the Takht Shri Keshgarh Sahib near Anandpur in Punjab. Under his guidance, Khalsa followed a strict moral code and spiritual discipline. Followers of Khalsa must abide by 4 rules. The first one is not to disturb the natural growth of the hair. Second one is no eating meat slaughtered in halal. जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में होता है हलाल करके मीट खाया जाता है, उस तरह से पंजाबीज को सिख कम्युनिटी को अलाउड नहीं है अगर वो खालसा को फॉलो कर रहे हैं. थर्ड वन इज not cohabiting with people from different caste. And fourth one is no use of tobacco. The Bichitra drama is considered his autobiography. This is the most important source of information about his life. This birth anniversary of Guru Gobind Singh Ji is the 354th anniversary. Yes, 354th anniversary is being celebrated today. Guru Gobind Singh Jayanti is a public holiday. It is a day off for the general population, for schools and for various businesses, depending on the place कि कौन सी जगह है, कहाँ पे कितना माना जाता है सिख धर्म को, उस हिसाब से हॉलीडे किया जाता है. So friends, that's all for this video. I am Shreya signing out and इस तरह की इन्फॉर्मेशंस मैं आप लोगों तक लाती रहूँगी. वैसे तो ये बहुत कम है इन्फॉर्मेशन, जितना कहा जाए उतना कम है गुरुजी के बारे में, बट फिर भी जितना मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है बताना उतनी मैंने कोशिश करी बताने की. आप सबको मेरी ओर से एक बार फिर गुरुपुरब दी लख लख बधाई. एंड I hope you liked today's video. If yes, then please show me your support by giving this video a big thumbs up and do subscribe to my channel. Wish you all the very best and thank you so much for watching.